तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। दो क्वेश्चन हमने इसके पहली वीडियो में कर दिए थे। तो यहाँ पर तीसरे के अंदर दिया है कि एक आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band 32 members in a parade। तो यहाँ पर बच्चों 616 मेंबर हैं जब मिलिट्री की परेड हो रही है और 32 मेंबर एक परेड के दौरान पार्टिसिपेट कर रहे हैं और द टू ग्रुप आर टू मैच इज़ द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पर कह रहे हैं कि दो ग्रुप है वो मैच कर रहे हैं सेम नंबर ऑफ कॉलम के अंदर। What is the maximum number of columns in which they can march? तो कितनी ऐसी कॉलम बनेंगी जिसके अंदर वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों आपको सिंपल क्या करना है, HCF निकालना है इनका। तो here HCF 616 इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपके पास आए तो आप बच्चों उनका HCF निकालिए और वहाँ से आपका जो पूछा गया है, यहाँ पर मैक्सिमम पूछा गया तो वही बात यहाँ से लिख दीजिए। विल गिव मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स इन विच they can march। तो बच्चों आपके पास हुआ। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से ही हमने इसको करना है। यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम तो यहाँ से बच्चों जो बड़ा है वो हमने किस साइड में लिखना है, लेफ़्ट साइड में। जो छोटा उसको अपने क्या लिखना है, राइट साइड में। अब आप इससे डिवाइड करो और देखो शेष कितना बचेगा। यहाँ आप देख सकते हो तो 32 तो 1 पे ही जाएगा क्योंकि 32 दूनी 64 हो जाता है। तो कितना बचा यहाँ से बच्चों, 9 और 5 - 3 2, उसके बाद 6। तो कितने पे बच्चों, 9 दूनी 18 और 9 तिये 27 है ना। तो आपके पास कितना बचा, 8। और ये यहाँ तहसील भी नहीं बच्चों, 9 तिये 27 1 28। तो यहाँ से आपके पास कितना बचा, 8। तो 19 के ऊपर हमने इसको चलाया और 8 रिमाइंडर। अब इसके अंदर से और इसके अंदर से बड़ा कौन है, 32। अब यहाँ पर हमने लिखना है 32 को लेफ़्ट साइड में और 8 को राइट साइड में। अब कितने पे बच्चों, 8 चौके 32, तो रिमाइंडर बचे 0। तो इसका मतलब HCF कितना है, 8। हैंस HCF 616 और 32 का कितना हुआ, 8। तो ये आपका आंसर है। मैक्सिमम नंबर ऑफ they can march in 8 columns। तो नेक्स्ट बच्चों आपके पास 4th क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा। तो 4th क्वेश्चन के अंदर आपको जैसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था ठीक उसी तरीके से आपको एक और क्वेश्चन है वो पूछा गया है। यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। और इसकी हिंट के रूम में भी आपको दिया है। तो यहाँ पर तो या तो आप क्या कर दिखाते हो, 3m या 3m+1 की फॉर्म में स्क्वायर। तो लेट
ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर है। तो ए क्या अपना कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एंड बच्चों क्या है किसकी फॉर्म में 3m और 3m+1। तो इसका मतलब b कितना हुआ 3। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने पता है a b क्या हो r है ना। अब ये जो फॉर्म है वो 3m है और यह क्या है 3m+1 है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, ये b क्या है 3। यहाँ पर पहले 0 फिर 1 और 0 होता है फिर 1 होता है, ठीक है। इसी तरीके से अब इसीलिए हमने b को क्या लिया 3 और 1 होता, अपना पता है कि इस तरीके से हम लेनी होती है वैल्यू। तो वी नो क्या बच्चों, आप उन्हें पता है ये a 3 क्या हो प्लस r के रूप में है। तो यहाँ पर आपका r है वो किस से किस के बीच में है, उसकी वैल्यू आपको पता है, वेयर r0 बिलोंग्स, ये आपकी वैल्यू है। तो देयरफॉर आपके पास r की वैल्यू कितनी होगी, वो 0 1 2 है ना, ये होगी। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा 3 क्या हो। अब आपके पास है 0 1 2 ये 3, तो 0 है तो 3 क्या हो, 1 है तो 3 क्या हो +1 और 3 क्या हो +2। ये 3 वैल्यू है आपकी जो बिलोंग करेंगी। अब इनका स्क्वायर करना बच्चों। नाउ ए स्क्वायर मतलब क्या है 3 क्या का स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों क्या हुआ 9 क्या हो, या आप लिखो 3 क्या +1 का स्क्वायर, या आप क्या लिखो 3 क्या +2 का स्क्वायर। तो इन सब को हम किसकी फॉर्म में लिख रहे हैं 3m और 3m+1। तो यहाँ से देखो आपके पास क्या है, जो पहले से 3, तो 3 का स्क्वायर क्या है 9 क्या स्क्वायर। अब इसका फार्मूला 9 क्या स्क्वायर +1 का स्क्वायर 2ab 2 3 6 क्या हो, और इसका फार्मूला खोलो तो बच्चों 9 क्या स्क्वायर a की 2 जमा b की 2 यानी 2 की 2 कितनी हुई बच्चों 4, 2ab 2 दूनी 4 3 12। तो ये वैल्यू अब यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3, ये हुई ना बच्चों यही बात। अब यहाँ से 9 और 6 में से क्या कॉमन आया 3, और क्या कॉमन आया क्या है ना। तो आपके पास या आप इस क्या को कॉमन लो या ना लो, तो मैं इसको कॉमन भी नहीं लूँगा है ना। तो क्योंकि मेरे को आवश्यकता ही नहीं है क्या को कॉमन लेने की, तो मैंने क्या लिखा है 3 में कॉमन आ गया इसके अंदर से 9 में से और 6 के अंदर से आपने, तो 3 3 9 क्या उस सेम है 3 दूनी 6 और क्या बचा +1। तो यहाँ से कॉमन है 12, तो 3 कॉमन 12 नहीं 3 कॉमन लेंगे, यहाँ से 3 क्या का स्क्वायर और यहाँ से कितना हुआ 4 क्या हो प्लस कितना है 4। अब इसको हम क्या लिखेंगे 3 क्रॉस 3 क्या स्क्वायर, ये भी सेम लिखो इस लाइन में 3 क्या स्क्वायर +2 +1 और 3 क्या स्क्वायर +4 क्या हो +4 को क्या लिख सकते हो 3 + 1 है ना। अब यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन जैसे आप लोगे तो आपके पास वैल्यू बचेगी 3 क्या स्क्वायर +4 क्या हो और +1, क्योंकि यहाँ से 3 है वो कॉमन जा लिया है +1। तो अब आप लिख सकते हो इसको किस फॉर्म के अंदर लिख सकते हो बच्चों 3k, इसको क्या लिख सकते हो 3k1 प्लस इसको क्या लिख सकते हो 3k2 +1।
है ना। तो इस तरीके से लिख सकते हो, या m लिखो, m1 लिखो, यानी 3m1 है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो 3m2 + 1। तो ये वैल्यू वेहर यहाँ पर आप लिखोगे, m क्या है 3 क्या स्क्वायर है, m1 कितना है 3 क्या स्क्वायर +2 है, m2 की वैल्यू कितनी जो ये बच्चों ब्रैकेट के अंदर है 3 क्या स्क्वायर +4 क्या +1 है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, हैंस लास्ट लाइन है बच्चों, ये जरूर लिखनी है। हैंस हम कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो किस फॉर्म की है, इस आइदर फॉर्म 3m और 3m+1। देखो ये 3m है और ये 3m+1, 3m+1, बाकी कितने की भी वैल्यू को बच्चों आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आपके पास आएगी, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन भी आपके पास दी गई थी। तो इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, वहाँ पर दिया गया है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म। तो देखो बच्चों यहाँ पर स्क्वायर था, अगले क्वेश्चन के अंदर क्यूब है, बिल्कुल सेम आपने करना है। इसी तरीके से हम स्टार्ट करें, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 9m, तो b को हम क्या लेंगे 3 लेंगे। अब आप बोलोगे 9 क्यों नहीं लिया सर, ठीक है, तो क्योंकि 9 का जो एक फैक्टर कौन है 3, ठीक है, तो हम इसको 3 लेके भी चल सकते हैं, 3 × 3 9, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट में हम लिख देंगे 9 की मल्टीपल, तो ये इसीलिए हमने यहाँ से लिया। तो यूजिंग यूक्लिड, ठीक है, तो यूक्लिड डिवीज़न, तो यूक्लिड डिवीज़न की आप बात करें तो वहाँ से आपके पास क्या है, a इज इक्वल टू 3 क्या + r। तो यहाँ से आपके पास वेहर आपके पास r है वो बिलोंग करेगा 3 से नीचे नीचे, और ये यदि बच्चों हम यहाँ पर 9 लेते तो आप बहुत ज़्यादा संख्या लेते, है ना, 8 तक की संख्या लेनी पड़ती है। अब बच्चों हमने कितनी लकी लेनी है 0 1 2, जैसे पीछे ली थी इस क्वेश्चन के अंदर, सेम इसी तरीके से, ठीक। तो देयरफॉर तो आपके पास जो वैल्यू है वो क्या है a की, या तो 3 क्या हुआ है जब 0 है तो r, या 3 क्या +1 है जब r कितना है 1 है, और 3 क्या +2 है तब r कितना है 2 है, तो ठीक है। तो अब यहाँ पर इनका क्या करना है क्यूब, जिस तरीके से आपने इसको स्क्वायर किया था तो इसी तरीके से अब आप आगे क्यूब कर सकते हो, लेकिन अब इनको अलग अलग करेंगे, या आप जिस तरीके से आप पिछले क्वेश्चन में किया ऐसे भी कर सकते हो, अलग अलग ही कर लेंगे बच्चों। तो नाउ यहाँ से वैन a इज इक्वल टू किसके बराबर है 3 किया, अब इसका क्यूब किया तो यहाँ से 3 क्यूब हुआ, तो 3 का क्यूब कितना हुआ 27, है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे 3 × 9 क्या हो 9 × 27 बच्चों, ठीक है। तो अब हमने क्या लिख दिया, कैसे हुआ ये ऐसे हुआ बच्चों 3 × 3,
है ना। तो 9 को हमने आगे लिख लिया और 3 क्यू को बाद में लिखा। अब ये किसकी फॉर्म आई, 9m, वेयर m कितना बच्चों, 3 क्यू। ठीक है, तो ये इस तरीके से पहली फॉर्म है वो हमने इसको दिखाया। अब सेकंड जो केस था वो यहाँ से हम बात करेंगे। वैन ए किसके बराबर है बच्चों, 3 क्यू प्लस 1 के। तो क्यूब करेंगे यहाँ से, तो 3 क्यू प्लस 1 का क्यूब। ए प्लस बी क्यूब का फार्मूला आप बच्चों को पता होगा, ए क्यूब बी क्यूब 3a² बी 3ab²। तो इस तरीके से आपके पास कोई फार्मूला होता है इसका, तो वही फार्मूला भी यहाँ से लगाएंगे। तो ए का क्यूब कितना हो बच्चों, 27 का क्यूब, यानी 27 का क्यूब नहीं, 3 का क्यूब 27 और क्यू का क्यूब। एक का क्यूब बच्चों एक ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप फार्मूला लगाओगे 3a², ए का स्क्वायर कितना हो बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 क्यू²। तो यहाँ से 9 क्यू²। और अब 3a सेम है क्रॉस b 1 है, यानी b का स्क्वायर करना था तो सेम रहेगा। अब आपके पास जो वैल्यू आई 27 क्यू की 3, 9 3 27 क्यू का स्क्वायर, 3 3 9 क्यू, 1 प्लस एक यहाँ से आपके पास रह गया। अब यहाँ से यहाँ से यहाँ से तो 9 कॉमन है बच्चों, बाकी अंदर लिख दो, 9 3 27 9 3 27 9 1 9। अब ये क्या है, m, ठीक है। तो इसको आप क्या ले लो, m, वेयर m क्या है, 3 क्यू³ 3 क्यू² प्लस 1। तो सिमिलरली बच्चों केस नंबर 3 है, a = 3 क्यू प्लस 2। तो यहाँ से आप क्या करोगे, a³ 3 क्यू प्लस 2 का क्यूब करोगे। तो यहाँ से बच्चों 27 क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 और क्रॉस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा क्यू², और गुणा में 2, उसके बाद 3 गुणा 3 क्यू और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। अब देखो बच्चों 27 क्यू 3 है, यहाँ से कितना है, 27 क्यू² है, और यहाँ से आपके पास कितना है, 9 क्यू है ना। अब आपके पास 9 क्यू तो कौन नहीं है बच्चों, यहाँ आता है 3 3 9 और 9 चौके 36। तो यहाँ से कितना है, 36 क्यू, और प्लस में आपके पास कितना है, 8, और यहाँ तभी कितना हो गया, 9 3 27 और 2 27 गुणा 2 54। तो ये तो सारी वैल्यू बच्चों गलती होगी आपकी। अब इसको ठीक कर दीजिए, 27 क्यूब ये 8 नू का नू है, 9 3 27 दूनी 54 क्यू² और प्लस 8 है ना। अब आप इसको क्या लिखोगे, 9 9 9, यानी 9 कॉमन है इनके बीच में, 9 3 27 क्यूब, 9 6 के 54 और 9 चौके 36 प्लस 8, और ये हमने क्या लिखा, m 8, और m कहाँ, यहाँ कितना है, वेयर m कितना है, 3 क्यू 6 क्यू² प्लस 4 क्यू। तो बच्चों कांस्टेंट के रूप में मानना है, इसकी कई वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने ये फॉर्म लेके आनी है, ठीक है। तो ये फॉर्म हमने मिल जाती है आसानी के साथ, और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि कोई भी m, ठीक है, इस तरीके से है
तो क्यूब है, तो लास्ट लाइन आप डायरेक्ट लिख सकते हो, देयरफॉर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m, उसके बाद 9m + 1 और किसकी फॉर्म की है, 9m + 8। तो बच्चों ये जो लास्ट क्वेश्चन है और जो इसके सेकंड लास्ट है दोनों ही सेम है, ठीक है। या आप इसको अलग अलग केस करके करो, ठीक है, या इस तरीके से इसको भी कर लो, ये दोनों भी सेम है बच्चों। आपकी इस तरीके से फॉर्म आपने माननी है। इसके अलावा आज हमने एक क्वेश्चन है वो थर्ड किया है, तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज बच्चों आपकी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक नई एक्सरसाइज लेके आएंगे। थैंक यू।